सुना था जमहूरियत में अवाम की हुकूमत अवाम के लिए अवाम के नुमाइंदों के साथ बनाई जाती है। जमहूरियत को सियासत का हिस्सा बनाने वालों ने अवाम को ताकत का सरचश्मा करार दिया, लेकिन आज की ग्लोबल दुनिया में इस तरह की डेफिनेशंस और थ्योरीज बदल चुकी हैं। क्या पाकिस्तान में अवाम के लिए जमहूरियत है? क्या पाकिस्तानी अवाम इसी सियासी निजाम में कुछ कर सकते हैं? पॉलिटिक्स की फील्ड में जहाँ पर नजरियात पढ़ाए जाते हैं, वहाँ पर इस तरह की चीजों को स्टेट के नजरियात से जोड़ा जाता है। मॉडर्न टाइम्स में स्टेट की थ्योरी बदल चुकी है। हर सुपर पावर अपने आप को एक मुख्तलिफ सुपर स्टेट बनाने की कोशिश कर रही है और इसमें एक मेन आइडिया ग्लोबल सर्विलेंस स्टेट का है, यानी निगरानी करने वाली आलमी रियासत का कयाम है। एक ऐसी रियासत जहां जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए हर शख्स की निगरानी की जाएगी। इसके बारे में तमाम मालूमात इकट्ठी किए जाएंगे और इन मालूमात की बुनियाद पर इसे इस्तेमाल या ब्लैकमेल किया जा सकेगा ताकि वो अपनी सोच के मुताबिक काम न कर सके और आलमी इस्तेमारी मंसूबों के खिलाफ न हो सके। यूँ महसूस होता है कि ग्लोबल सर्विलेंस स्टेट की नजरियात हमारे मुल्क में भी राइज हो चुके हैं। हम सुपर पावर तो नहीं, लेकिन फिर भी एक सर्विलेंस स्टेट कायम हो चुकी है। सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी के जरिए जहनों को, चैनल्स को, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कंट्रोल और अपनी मर्जी से इस्तेमाल किया जा रहा है। मीडिया, खसूसन सोशल मीडिया मुहिम जिसकी ज्यादा होगी, वो इस मुहिम के जरिए लोगों के रुझानात की बुनियाद पर इन्हें इस्तेमाल कर सकेगा। वो मकबूल हो जाएगा। माजी की मकबूल क़यादत भी अब मकबूलियत के लिए सोशल मीडिया पर इन्हिसार कर रही है। सोशल मीडिया पर मकबूलियत की जंग के नताइज किसी और के हाथ में है। सब ताकतवर गिरोहों को ऊपर से बताया जाता है कि इन सियासी रुझानात को किस तरह इस्तेमाल करना है और कौन सी सियासी जमात और कौन से सियासी रहनुमा को आगे लाना है। इस ग्लोबल सर्विलेंस प्रोग्राम के तहत सिर्फ तरक्की पजीर मुल्कों की ही नहीं बल्कि तरक्की याफ्ता मुल्कों की सियासी क़यादत भी आलमी इस्तेमार और इसके इलाकाई और मुल्की नुमाइंदों में लॉबिंग करती है या वो खुद इसे परवान चढ़ाती है। इस प्रोग्राम की वजह से ताकत का सरचश्मा अवाम नहीं रही, बल्कि ताकत का सरचश्मा मुल्की, इलाकाई और आलमी इस्तेमार है। ये वही आलमी इस्तेमार है जिसकी तरफ कप्तान ने इशारा किया था और कप्तान ने इसके लिए साइफर को सामने पेश किया था। शायद साइफर का मतन या स्याको स्वाक हो सकता है, कुछ मुख्तलिफ हो, मगर ये सारे हालात आलमी इस्तेमार या ग्लोबल पॉलिटिक्स की तरफ इशारा कर रहे हैं। पाकिस्तान खुद तो सुपर पावर नहीं है, लेकिन लगता है इसको चलाने वाले इस ग्लोबल सर्विलेंस स्टेट का हिस्सा बन चुके हैं और यहाँ पर भी इस नए प्रोग्राम पर अवामी सियासत की मलमाकारी की गई है ताकि आलमी इस्तेमार की आमरीयत बेनकाब न हो। अब भी हजारों और लाखों लोगों को सियासी और एहतजाजी इज्तिमाआत में जमा किया जाता है, लेकिन ये अवामी ताकत मुकम्मल कंट्रोल में होती है और मुकद्दर हल्कों के मकासद पूरे कर रही होती है। अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कोई मामला तय करके आए हैं तो इसमें हैरत की कोई बात नहीं। इनसे पहले भी यही होता रहा है। पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ की मज़ाहमत के अलावा कहीं हकीकी मज़ाहमत नहीं हुई। कहीं अगर थोड़ी बहुत हकीकी मज़ाहमत होती है जो सिस्टम के लिए मामूली सा भी चैलेंज हो, इसे सख्ती और बेरहमी से कुचल दिया जाता है। खुद सियासी जमातों ने भी अवामी सियासत के बजाय नजरिया जरूरत पर इन्हिसार किया है। अगरचे पूरी दुनिया में यही निजाम राइज है, लेकिन पाकिस्तान में जितना ज्यादा खतरनाक हो गया है इतना कहीं नहीं, क्योंकि बाकी दुनिया में मुक़्तदिर हल्के इस निजाम की बका के लिए अपना एहतसाब भी करते हैं और एहतजाज और इख्तलाफ का हक भी देते हैं और इसको कंट्रोल करने के तरीके भी वज़ा कर रखे हैं। आलमी इशराफिया इस्तेमारी हरबों को भी सिस्टम के ताबे रखती है, लेकिन हमारे यहाँ इस अमल का ख्याल नहीं रखा जाता। तारीख में आगे क्या होगा ये कहना कब्ल अज़ वक्त है, लेकिन इस वक्त हकीकत ये है कि ताकत का सरचश्मा अवाम नहीं है। अब कोई हकीकी अवामी सियासत पर इन्हिसार करेगा तो वो ताकतों के लिए नाअहल करार पाएगा। आलमी इस्तेमारी ताकतें अगरचे ये समझती हैं कि दुनिया में मुंतज़िम मज़ाहमती तहरीकें खत्म कर दी गई हैं, लेकिन वो अब भी इंतशार से खौफजदा रहती हैं। ये खौफ पाकिस्तान में नहीं है। खौफ पाकिस्तान में इसलिए नहीं है कि कप्तान जैसे शख्स को निशाने इबरत बना दिया गया है और ये वही बातें हैं जो कप्तान कहता था कि मैंने आलमी ताकतों का मोहरा नहीं बनना, इसलिए कप्तान को साइडलाइन कर दिया गया है। और यहाँ के हुक्मरान भी यही समझते हैं कि कप्तान को साइडलाइन कर देने से अवाम को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि ये इंतशार एक ना एक दिन फिर फटेगा और इनकलाब का बाइस बनेगा।